नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। मनुवादियों, सामंतवादियों, मनमानी और तानाशाही करने वाली सरकारों, तुम में से कोई भी सर्वोच्च नहीं है। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ गई है जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने नशा उतार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अहंकार तोड़कर रख दिया है। मनुवादियों को लगता है कि वो सर्वोच्च हैं, उनसे बड़ी ताकत कुछ है ही नहीं। सामंतवादी भी यही सोचते हैं और मान सम्मान के लिए दर दर ठोकरें खाते हैं। कुछ सरकारें भी हैं जो मनमानी और तानाशाही करती हैं, जो ये बताती है कि हम सर्वोच्च हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं है, हम राजा हैं। लेकिन आज राजा को रंक बना दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सामंतवादियों और मनुवादियों की लंका लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या आदेश जारी कर दिया, ऐसी कौन सी टिप्पणी कर दी कि भाई मनुवादियों और सामंतवादियों की जलकर राख हो गई है। ये अहंकारी और मनमानी करने वाली सरकारें थर 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 कांपने लगी हैं। दोस्तों, अक्सर कहा जाता है ना कि अरे वो पार्टी सर्वोच्च है, वो नेता सर्वोच्च है, अरे उस जाति का व्यक्ति सर्वोच्च है, अरे वो जाति सर्वोच्च है, अरे वो इंसान सर्वोच्च है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न कोई जाति सर्वोच्च है, न कोई पात सर्वोच्च है, न कोई नेता सर्वोच्च है, न कोई अभिनेता सर्वोच्च है, न कोई पार्टी सर्वोच्च है और न ही कोई सरकार सर्वोच्च है। अगर हमारे देश में कुछ भी सर्वोच्च है तो वो है बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का संविधान। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और अगर कोई मनुवादी आपको परेशान कर रहा है ना, तो मेरी ये वीडियो उसको भेज देना, क्योंकि ये वीडियो रामबाण इलाज है, यानी कि उस मनुवादी की औकात दिखा देगी ये वीडियो। अब दोस्तों, यहां पर देखिए, हवा वही बात नहीं कर रहा हूं। संविधान की सर्वोच्चता पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा संविधान सबसे ऊपर है, संसद या सरकार नहीं। और जब संसद सरकार सर्वोच्च नहीं है तो ये मनुवादी, ये सामंतवादी सर्वोच्च कैसे हो गए, पूछता है भारत। बताएं मनुवादी, सामंतवादी कि वो सर्वोच्च कैसे हो गए, जब हमारे देश में संविधान सर्वोच्च है और माननीय न्यायालय कह रहा है। तो ये मनुवादी क्यों कहते हैं भाई हम सर्वोच्च हैं? ये मनुवाद की बात करते हैं, मनुस्मृति की बात करते हैं, और हम सभी लोग संविधान की बात करते हैं। इसीलिए कमेंट बॉक्स में बाबा साहेब अमर रहे जरूर लिखें, जय भीम जरूर लिखें। देखिए, लिखा भी है संविधान सबसे ऊपर है, संसद या सरकार नहीं, देश में कानून का राज होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर देखिए मनुवादियों का मनुवाद खत्म कर दिया और सरकार की अहंकार को खत्म कर दिया। मनमानी पर विराम लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। लाखों सलाम है सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि देश में कानून का राज चलेगा, किसी व्यक्ति की मनमर्जी नहीं चलेगी। देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का यह जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, किसी की मनमानी तानाशाही नहीं चलेगी। यह देश मनु स्मृति से नहीं, भीम स्मृति से चलेगा। यह देश मनुवाद से नहीं, संविधान से चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है। जब हमारे देश में संविधान सर्वोच्च है तो भाई फोकट की इज्जत हम मनुवादियों को क्यों दें? अगर संविधान सर्वोच्च है तो हमें संविधान को मानना चाहिए, संविधान को समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। देखिए, लिखा भी है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का काम अलग अलग होगा, कोई एक दूसरे पर हावी नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकारें दबाव न डालें, सरकार मनमानी ना करे। न्यायपालिका का अपना काम है और न्यायपालिका अपने काम के लिए स्वतंत्र है, उसमें दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार की दखलंदाजी को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि भाई कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग संस्थाएं हैं, ठीक है, ये लोग अपना काम करें, हम अपना काम कर रहे हैं। कुछ ये लोग गलती करेंगे तो भाई कानून के दायरे में रहकर जो कुछ भी करेंगे सब माफ है, लेकिन कानून से हटकर अगर कुछ करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट बख्शेगा नहीं। देखिए, लिखा भी है खबर में, जजों पर सरकार का दबाव नहीं होगा, वो निष्पक्ष होकर फैसला देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जज पर किसी भी तरीके का दबाव नहीं होगा, जज निष्पक्ष होकर फैसला सुनाएगा। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों को बराबर सम्मान मिलेगा। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया सभी धर्मों को बराबर का सम्मान मिलेगा, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं हो सकता, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि वो हिंदू राज्य है, वो मुस्लिम राज्य है, वो सिख राज्य है, वो ईसाई राज्य है, यानी कि ऐसा नहीं होगा हमारे देश में। यहां पर सभी जाति धर्म के लोगों को बराबर सम्मान मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा देश में चुनाव होंगे और जनता अपने प्रतिनिधि को चुनेगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि भाई यहां पर किसी की मनमानी और किसी की तानाशाही नहीं चलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा
कि वो लकीर जिसे सरकार पार नहीं कर सकती, क्या है संविधान का मूल ढांचा, सीजेआई सूर्यकांत ने देसी अंदाज में समझा दिया है। जिन्हें संविधान का ढांचा समझ में नहीं आता है, मूल ढांचा नहीं समझ पाते हैं, सीजेआई सूर्यकांत ने आसान भाषा में समझा दिया है कि सरकार भी उस लकीर को पार नहीं कर सकती। लोग अक्सर ये कहते हैं ना कि सरकार चाह जाए तो संविधान को बदल दे। ना ना ना, संविधान के मूल ढांचे को कोई प्रभावित नहीं कर सकता। संविधान को संशोधित करने का अधिकार संसद के पास तो है, लेकिन संविधान को बदलने का अधिकार नहीं है। ठीक है, संशोधन कर सकते हैं, बदल नहीं सकते हैं, और खास तौर पर जो मूल ढांचे हैं उसे तो कोई भी प्रभावित नहीं कर सकता। तो बात है दोस्तों कि सीजेआई सूर्यकांत ने बिल्कुल देसी अंदाज में समझा दिया है, और मुझे लगता है कि मनुवादी भी समझ गए होंगे। और बात ये दोस्तों कि जिस तरीके से सीजेआई सूर्यकांत साहब ने परिभाषित किया है, सीजेआई सूर्यकांत ने टिप्पणी की है, भाई सच बता रहा हूं कुछ लोगों को बड़ा बुरा लगेगा कि भाई सीजेआई सूर्यकांत साहब बराबरी की बात कर रहे हैं, समानता का अधिकार दे रहे हैं। ये मनुवादी नहीं चाहते हैं कि समानता का अधिकार दिया जाए। ये मनुवादी पूरी कोशिश करते हैं कि समानता का अधिकार खत्म कर दिया जाए। हम ऊंचे बने रहें, वो नीचे बने रहें, वो हमारे गुलाम बने रहें। ये मनुवादी नहीं चाहते हैं कि जिन्हें मतलब ये ठप्पा लगा दिया गया कि तुम निम्न कास्ट के हो, वो हमेशा निम्न ही रहें। जब वो लोग आगे बढ़ते हैं तो इन मनुवादियों को बड़ा बुरा लगता है। लेकिन आज सीजेआई सूर्यकांत साहब ने इतिहास रच दिया है। सीजेआई सूर्यकांत साहब ने हम सभी को गदगद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इतिहास रचा है, ना सिर्फ मनुवादी सामंतवादियों की लंका लगाई है, बल्कि अहंकारी सरकार का अहंकार भी सुप्रीम कोर्ट ने तोड़ दिया है। बता दिया है कि देश संविधान से चलेगा, किसी की मनमानी और तानाशाही से नहीं, किसी की मनमर्जी से फैसले नहीं लिए जाएंगे। जज निष्पक्ष होकर फैसला सुनाएंगे, जजों पर कोई दबाव नहीं होगा, और जो जज पर दबाव डालेगा वो कहीं न कहीं संविधान को चैलेंज कर रहा है, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे वो सरकार हो, कोई बड़ा उद्योगपति हो, या कोई गुंडा माफिया हो, जो कोई अगर जज पर दबाव डालेगा तो ये अच्छा नहीं होगा। ये संविधान की हत्या करना जैसा है, ये राष्ट्रद्रोह है, देशद्रोह है। क्योंकि जज को ना तो ब्लैकमेल किया जा सकता, ना डराया ना धमकाया जा सकता है। लेकिन आजकल कुछ ऐसा ही हो रहा है कि भाई निचली अदालत के जज जमानत देने से डरते हैं। निचली अदालत के जज जमानत नहीं दे पाते हैं। यहाँ तक कि हाई कोर्ट भी डरता है जमानत देने में कि कहीं मुश्किलें बढ़ ना जाए, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में केस बढ़ते हैं। तो सीजेआई सूर्यकांत ने न सिर्फ जजों की हिम्मत बढ़ाई है, बल्कि मनुवाद जैसे जहर आतंक को खत्म कर दिया है। और ये खबर हर एक मोबाइल में होनी चाहिए, ये खबर हर किसी को शेयर कर दीजिए, ये खबर हर लोगों तक पहुंचनी चाहिए जो मनुवाद सामंतवाद का शिकार हो गए हैं या फिर शिकार हो रहे हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं। उन लोगों की वीडियो भेज दीजिएगा कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने आपको ताकत दी है, इसका फायदा उठाइए। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।